तो आज का टॉपिक है गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। तो पहले जो ट्रिक हमको याद रखना है वो है HCS, WB, MHA, B। HCS से हरियाणा सिविल सर्विस याद रखिए, WB से वेस्ट बंगाल, MHA से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और B से भी ऐसे नॉर्मल याद रखिए। तो H से हो गया हेस्टिंग्स, खाली हेस्टिंग्स नहीं है, ये वार्डन हेस्टिंग्स है। तो C से हो गया कॉर्नवालिस, S से हो गया सोर, जॉन सोर, W से हो गया वेलेस्ली, B से हो गया बार्लो, M से हो गया मिंटो वन, H से हो गया हेस्टिंग्स, A से हो गया एमहर्स्ट और लास्ट B से हो गया बेंटिंग। तो पहले देखते हैं वार्डन हेस्टिंग्स। इनके टाइम पीरियड था 1773 से लेकर 1785 तक, करीब करीब 12 साल। तो इनके टाइम पे दो एक्ट्स पास हुए थे। एक था रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही तो गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल बने थे, उसके पहले तो गवर्नर्स ऑफ बंगाल थे। और इनके टेन्योर 1785 तक था, तो इसके एग्जैक्ट एक साल पहले 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पास हुआ। कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड था 1786 से 93, करीब करीब 7 साल। तो वही कौन से याद रखेंगे, कौन जो है भुट्टा, इसका ज्यादा उत्पादन होता है कर्नाटका में, और कर्नाटका में है मैसूर, तो मैसूर वार हो गया कॉर्नवालिस के टाइम पे। कॉर्नवालिस के टाइम पे कॉर्नवालिस कोर्ट, ये तो नाम से ही याद हो सकता है, निमोनिक का जरूरत ही नहीं है। तो ये 1793 मतलब इनका जब टेन्योर खत्म हो रहा था उसी टाइम पे हुआ। कॉर्नवालिस कोर्ट का मतलब है सेपरेटिंग रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड इनके टाइम पे हुआ परमानेंट सेटलमेंट। देखिए कॉर्न जब उगाते हैं हम लोग तो परमानेंटली एक ही जगह पे उगाते हैं, ऐसा नहीं कि इधर उगाया आधा काट के दूसरी जगह पे उगा दिया, ऐसा नहीं होता है, एक ही जगह पे परमानेंटली सेटल कर देते। तो परमानेंट सेटलमेंट भी कॉर्नवालिस के टाइम पे 1793। और सी से कॉर्नवालिस, सी से सिविल सर्विस, यहाँ में सिविल सर्विस के फादर भी है कॉर्नवालिस। फोर्थ है वेलेस्ली, 1798 से 1805 तक। इनको एक्सपेंशनिस्ट कहा जाता था। ये वेलेस्ली, वेल मतलब अच्छा अच्छा कुछ, तो ये अच्छा हमारे इंडियंस के लिए तो नहीं थे, ये अच्छे थे ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि ये एक्सपेंशन कर रहे थे अपने एम्पायर, तो ये कर रहे थे सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू एक्सपेंशन। तो सब्सिडियरी अलायंस फर्स्ट साइन किया था हैदराबाद ने 1798 में। उसके बाद नेक्स्ट साल में 1799 में दो जगहों ने साइन किया था, एक था मैसूर, दूसरा था तांजोर। उसके बाद अवध ने साइन किया 1801 में और पीसवा ने साइन किया 1802 में। फिर सिक्स है मिंटो वन, 1807 से लेकर 1813, जो 6 साल तक थे। तो इनके टाइम पे आया ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 विद रंजीत सिंह, और चार्टर एक्ट आया था 1833 में। ठीक 20 साल पहले इसका ग्राउंड वर्क हुआ था मिंटो वन के टाइम पे। तो हेस्टिंग्स के टाइम पे आया था रायोतवाड़ी सिस्टम, मतलब डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम पीजेंट्स। लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम बेंटिंग। मैंने स्टार मार्क भी किया है क्योंकि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो थे ही थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे 1833 में आफ्टर चार्टर एक्ट। विलियम बेंटिंग, इंक है इनके नाम पे। इंक जो है वो पढ़ाई के लिए काम आता है, तो पढ़ाई के लिए रिलेटेड इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन किया था 1835 में, जब टेन्योर का लास्ट साल था 1835 में इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन किया। और क्योंकि ये एजुकेशन पे जोर दे रहे थे तो इनको ऑब्वियसली पता था कि सती प्रथा कितना खराब चीज़ था, तो इन्होंने सती प्रथा को भी एबोलिश किया 1829। मतलब अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।